So hello everyone, welcome to this video. We are going to discuss a nice question from thermodynamics. It is related to gas mixture. It is from JEE Advanced 2015. So you should pause the video over here and give the question a good try. It's not that difficult and you will revise your concepts of gas mixtures. So अब देखते हैं कि solution कैसे होगा. So we are given that there is a container which has a mixture of 1 mole of hydrogen and 1 mole of helium at equilibrium temperature T. तो हमसे पूछा जा रहा है कि what is the average energy per mole of the gas mixture, what is the ratio of speed of sound in the gas mixture to that in helium, and in C and D option we are asked what is the ratio of RMS speed of helium atoms to that of hydrogen molecules. Right? तो जब gas mixture है तो hydrogen is a diatomic gas and helium is a monoatomic gas. So when we write average energy per mole, right, all we have to do is we have to write the total internal energy. तो यहाँ energy का क्या मतलब है? Internal energy, right? तो total energy upon the total number of moles. तो अगर सिर्फ monoatomic gas होती तो उसके लिए average energy per mole कितना होता है? 3/2 RT, right? तो CV इंटू टी होता है एवरेज एनर्जी पर मोल, राइट, इज CV इंटू टी. इंटरनल एनर्जी इज CV इंटू टी पर मोल, राइट. तो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल मोल्स के लिए इफ वी हैव टू गैसेस एंड CV ऑफ द फर्स्ट गैस इज CV1, CV ऑफ द सेकेंड गैस इज CV2 एंड दे आर बोथ एट अ कॉमन टेम्परेचर T in the same container. If we have N1 moles of the first gas and N2 moles of the second gas, तो दोनों की एनर्जी लिख के ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे. तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि दैट इज़ द एवरेज एनर्जी पर मोल. कोई ये भी पूछ सकता था व्हाट इज़ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, तो सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट होता N1 CV1T की पहले की इंटरनल एनर्जी प्लस सेकेंड की इंटरनल एनर्जी, राइट. तो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड, वो टेम्परेचर हमने दे दिया है, फिक्स्ड मतलब टेम्परेचर हमने बता दिया है क्या है. तो अगर टेम्परेचर हमें पता है तो हम दोनों की इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं NCVT से. बस CV दोनों का अलग होगा इसलिए ये कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़ रही है, नहीं तो सीधा बोल देते. अगर CV एक ही गैस होती, मिक्सचर ना होता तो NCVT बोल देते. तो यहाँ N1, तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला. यू शुड डेफिनेटली मेमोराइज इट, रिमेंबर इट एंड ऑल्सो रिमेंबर हाउ इट केम. तो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल मोल्स है ये. तो इट इज़ तो बस वैल्यूज़ डाल देंगे. हाइड्रोजन के लिए डायटोमिक के लिए CV इज़ 5R/2, मोनोटोमिक हीलियम के लिए इट इज़ 3R/2 एंड द आंसर इज़ 2RT. सो दिस इज द आंसर वी गेट. In the B part we are asked about speed of sound. तो speed of sound in a gas is √ gamma RT by m. तो उसके लिए हमें मिक्सचर का गामा निकालना पड़ेगा और मिक्सचर का m निकालना पड़ेगा. m इज़ मोलर मास, राइट. तो गामा ऑफ द मिक्सचर इज़ CP ऑफ द मिक्सचर ओवर CV ऑफ द मिक्सचर. कि गामा का हमेशा मतलब क्या होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, इट इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इट इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स. CP ऑफ द मिक्सचर ओवर CV ऑफ द मिक्सचर. अब CV ऑफ द मिक्सचर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि CV ऑफ द मिक्सचर को कैसे सोचेंगे. कि अगर कोई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है तो CV की डेफिनेशन क्या होती है. हमेशा ये सोचो कि CV की डेफिनेशन क्या होती है. CV की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र कितना होगा पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर मोल. तो स्पेसिफिक हीट का सॉलिड्स के लिए भी सेम डेफिनेशन होता है कि अगर कोई प्रोसेस है, मतलब कोई टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम किसी सॉलिड का, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज़ CV, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट. बट फॉर गैसेस स्पेसिफिक हीट्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस इज डिफरेंट. कांस्टेंट प्रेशर पे अलग स्पेसिफिक हीट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग स्पेसिफिक हीट होती है. तो अगर मैं इस मिक्सचर को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहा हूँ, राइट, और मैंने टेम्परेचर ΔT से चेंज किया, तो मैं उसको कितनी हीट प्रोवाइड करूँगा, N1 इंटू CV1 इंटू ΔT. ये इतनी हीट पहली गैस के मॉलिक्यूल्स, पहली गैस को ΔT टेम्परेचर रेज करने में लग जाएगी इतनी हीट, और बाकी N2 CV2 इंटू ΔT इतनी हीट सेकेंड गैस को के टेम्परेचर को रेज करने में लग जाएगी.
टोटल हीट को N1 प्लस N2 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी द CV ऑफ द मिक्सचर। तो N1 प्लस N2 से डिवाइड क्यों किया कि अगर मैं पूरे मिक्सचर के N1 प्लस N2 मोल्स को का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करता तो कितनी हीट लगती, तो वो कितनी होती N1 प्लस N2 इंटू CV ऑफ द मिक्सचर इंटू डेल्टा टी। तो हमारी क्या इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले में ही बता रहा हूँ, मैंने खोल के नहीं लिखा है, दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन इन योर नोटबुक, कि दो साइड्स हैं इस इक्वेशन की, कि द टोटल हीट गिवन इन द प्रोसेस को हम दो तरीके से लिख रहे हैं, कि अलग अलग गैस को हमने हीट दिया, कि फर्स्ट गैस के N1 मोल्स को हमने N1 CV1 इंटू डेल्टा टी हीट दिया, और सेकेंड गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने N2 इंटू CV2 इंटू डेल्टा टी हीट दिया। तो दोनों गैसेस का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हो गया। बट अगर इस पूरी चीज़ को मैं एक बार में लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ द CV मिक्सचर, तो मैं लिख सकता हूँ कि N1 प्लस N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस मिक्सचर इंटू CV ऑफ द मिक्सचर इंटू डेल्टा टी। तो CV मिक्सचर कितना होना चाहिए वो यहाँ से आ जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करके CV मिक्सचर डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो CV मिक्सचर इतना आ जाएगा विच इज़ द डिनोमिनेटर। सिमिलरली CP के लिए भी कर लेंगे फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमने टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज किया तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। वी कैन राइट दैट इन टू वेज। So this is the formula. So you should remember this. N1 plus N2 will cancel, of course. So it becomes N1 CP1 plus N2 CP2 over N1 CV1 plus N2 CV2. So for this case, we put the values. CP is 7R by 2, CP2 is 5R by 2, CV1 is 5R by 2 and CV2 is 3R by 2. तो ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए क्या वैल्यूज़ होती है। एब्सोल्यूटली नेसेसरी कि आपको ये याद हो, या आप डिराइव नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, इतना टाइम नहीं होता। सो वी गेट 3/2 फ्रॉम हियर। नाउ फॉर द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, अगेन वी कैन से टोटल मास ओवर टोटल मोल्स। सो टोटल मास इज ऑफ द मिक्सचर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट गैस। सो कि मतलब पहली गैस के का कितना मास है, सेकेंड गैस का कितना मास है, दोनों को ऐड कर दिया। तो ये मतलब मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कोई एक्चुअल चीज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि द गैस इज बिहेविंग लाइक, द मिक्सचर इज बिहेविंग लाइक अ गैस ऑफ अ मोलर मास ऑफ, बिहेविंग लाइक अ गैस विद दिस मच मोलर मास, राइट। कि टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। that is the definition of the molar mass, right, of any gas. So total mass is N1 M1 plus N2 M2, दोनों का मास ऐड कर दिया, दोनों के मोल से डिवाइड कर दिया ऐड करके, so we get 3। तो हाइड्रोजन के लिए 1 मोल इंटू 2 H2 है, और हीलियम का मोलर मास इज 4, सो आंसर इज 3। सो अब हम स्पीड ऑफ साउंड लिख सकते हैं मिक्सचर में। वी कैन राइट द स्पीड ऑफ साउंड गामा RT by M का अंडर रूट। So gamma is 3/2 of the mixture, molar mass is 3, so we get this. Helium के लिए gamma is monatomic वाला 5/3, 5/3, molar mass is 4, so we get this. So इस दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो B option is correct. So यहाँ पे A option was also correct and B option is also correct, right? So now we come to the last part कि क्या पूछा है, ratio of the RMS speed of helium atoms to that of hydrogen molecules. So RMS speed of helium atoms or RMS speed of hydrogen atoms, right? तो VRMS का ये फॉर्मूला होता है 3RT by M का अंडर रूट। तो दोनों गैसेस तो सेम टेम्परेचर पे है, राइट। तो टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। अगर पूछा जाता कि हीलियम 300 केल्विन पे है, हाइड्रोजन 400 केल्विन पे है, तो टेम्परेचर भी आ जाता रिलेशन में। बट जब हम डिवाइड करेंगे, दोनों का रेशो निकालेंगे, तो टेम्परेचर कैंसल्स, आर कैंसल्स, तो एम के टर्म्स में आ जाएगा कि हीलियम का VRMS ओवर H2 का VRMS इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ H2 ओवर मोलर मास ऑफ हीलियम। तो वी गेट 1/√2। So this question is good for revising some basic formulas regarding gas mixtures. So ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनफैक्ट 3 फॉर्मूले,
कि एक तो एवरेज एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन टोटल मोल्स, तो वो आ जाता है N1CV1T प्लस N2CV2T, मतलब कॉमन टेम्परेचर तो कॉमन है, ओवर N1 प्लस N2, राइट. Gamma of the mixture is N1CP1 over plus N2CP2 over N1CV1 plus N2CV2. This is gamma of the mixture. This is a very important result. You should memorize it. Molar mass of the mixture is N1M1 plus N2M2 over N1 plus N2. You should memorize this. राइट. तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली VRMS के बारे में ये इंपॉर्टेंट है समझना कि VRMS दोनों गैसेस का साथ में हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक वेलोसिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है गैस के अंदर, एक बेल कर्व होता है, एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ वेलोसिटीज़. तो जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो उस मिक्सचर का डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं बनाते हैं, हम दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखते हैं कि उसी टेम्परेचर पे हीलियम भी है और उसी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन भी है, बट मिक्सचर में है. बट मिक्सचर में होने से उनके वेलोसिटीज़ के जो कर्व्स हैं उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, VRMS उतना ही रहेगा. VRMS रिमेन्स द सेम एज इफ द हीलियम गैस वाज अलोन इन द कंटेनर एंड हाइड्रोजन गैस वाज अलोन इन द कंटेनर. और VRMS ऑफ द मिक्सचर को हम डिफाइन नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग द टू डिस्ट्रीब्यूशंस टुगेदर. दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटीज़ का. सो ऐसा एक कर्व होता है, यू नो दिस, कि राइट. सो दिस इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी के हर वैल्यू पे हमें कितने नंबर्स मिल रहा है उसका ये ग्राफ होता है. सो दिस इज dN/dV. राइट. सो दिस इज dN/dV एंड दिस इज V. सो ये जो पीक है इसमें, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और VRMS भी इसके आसपास होता है. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस का फॉर्मूला अलग होता है. VRMS का फॉर्मूला इज √3RT/m, राइट. बट वी कैनॉट मिक्स द टू डिस्ट्रीब्यूशंस टुगेदर. तो ये एक हाइड्रोजन का होगा, ऐसे हीलियम का होगा. वी कैनॉट ड्रॉ अ कॉमन डायग्राम फॉर बोथ ऑफ देम, right? Their distributions will be separate, but their distributions will be the same as if they were alone in the container, right? So I hope you liked this question and you were able to solve it and you learned from this video, and thanks for watching.